मेरे स्वामी की रक्षा करो प्रभु, मेरे स्वामी की रक्षा करो। इससे मुझे परेशानी हो रही है, इससे निकाल ही देता हूँ। का आरंभ अति उत्तम था महाराज। हमारी और शत्रु सेना दोनों ने बराबरी की टक्कर दी, परंतु अब हमारे सैनिक थकने लगे हैं। उन सैनिकों को वहां से वापस बुला लो और थोड़ा आराम करने को कहो। आदरणीय महाराज, ये तो पराजय स्वीकार करना होगा। उचित होगा कि हम कुंभकर्ण के पुत्र कुंभ और निकुंभ को भेजें। दोनों इतने बलशाली हैं कि सूर्यास्त से पहले ये अपनी युद्ध नीति से शत्रु को धूल चटा देंगे। ठीक है, सूर्यास्त के बाद जब युद्ध रुक जाएगा तब राम अपने घायल सैनिकों का उपचार करेगा और मृत सैनिकों का अंतिम संस्कार। उचित है, मैं कुंभ और निकुंभ को भेजता हूँ। कहीं भी भाग जाओ, पर मेरे हाथों से नहीं बचोगे। तुम सबको कीड़ों की तरह कुचल दूंगा। चलो इस दुष्ट को रोकते हैं। अब बताता हूँ। कहीं भी भाग जाओ, मुझसे नहीं बच पाओगे। तुच्छ वानर, मुझसे नहीं जीत पाओगे। युद्ध क्षेत्र में कुंभ और निकुंभ के बल और पराक्रम ने त्राहि त्राहि मचा दी है महाराज। क्यों नहीं, आखिर वो महाबली कुंभकर्ण के बेटे हैं। कई वीरों के प्राण चले गए और बहुत घायल भी हो गए। रहने दो, बहुत दर्द हो रहा है। मुझे तुम पर गर्व है। आज तुम बहुत ही बहादुरी से लड़े। अब आराम करो। नहीं प्रभु, ये तो छोटा सा घाव है। कल सुबह मैं युद्ध के लिए तैयार हो जाऊंगा। और कष्ट मत करो, विश्राम करो। जी, जैसा आप कहें।
भैया, आप शत्रु के सैनिकों का अंतिम संस्कार हमारे अपने सैनिकों के साथ क्यों करवा रहे हैं? नहीं लक्ष्मण, ये हमारे या रावण के सैनिक तब तक थे जब तक जीवित थे। मृत्यु के बाद कोई किसी का शत्रु नहीं, इसलिए ये सभी मृत सैनिक सम्मान के पात्र हैं। लेकिन युद्ध के मैदान में एक क्षत्रिय योद्धा का इस तरह भावुक होना ठीक नहीं है। मेरे भाई, जब हम इस यात्रा पर निकले थे तो मैं भी क्रोध और कड़वाहट से भरा हुआ था, लेकिन लंका की यात्रा के दौरान मैंने देखा कि हम सभी को ईश्वर की कृपा से जीवन रूपी ये अनमोल रत्न मिला है, और ये अति आवश्यक है कि हम एक अच्छे क्षत्रिय होने से पहले एक अच्छे मानव हों। पृथ्वी पर सभी जीवों को ईश्वर ने जन्म दिया। क्या हम सभी राक्षस, वानर, मनुष्य, जानवर, पक्षी और मछलियां एक ही स्रोत से नहीं आए हैं? फिर भी हम में से कुछ लोग अज्ञानता में अपने ही साथियों के विरुद्ध अस्त्र शस्त्रों का उपयोग करते हैं। आज युद्ध भूमि में बहुत से लोगों ने अपने प्राण गंवाए और कई और लोग इस युद्ध में मारे जाएंगे। एक क्षत्रिय होने के नाते मैं इस युद्ध में भाग लेता रहूंगा, लेकिन जब मैं इन मृत वीरों को जलाऊंगा तो मैं उस समय एक ऐसी दुनिया के लिए प्रार्थना करूंगा जहां फिर कभी कोई मनुष्य अपने भाई बंधुओं पर क्रोध में आकर शस्त्र ना उठाए। भैया, मैं आपकी भावना समझ गया। मैं हूँ वानर सेना नायक नील। हिम्मत है तो आओ और आकर हमसे युद्ध करो। अवश्य नील, आगे चलो। बहुत हो गई उछल कूद, अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया। कुंभ मेरे भाई, आंखें खोलो। मुझे छोड़कर क्यों चले गए? क्या तुम ही हो वो जिसने
मेरे भाई का वध किया है, बताओ। हाँ, मैं हूँ सुग्रीव, वानरों का राजा सुग्रीव। तुम्हारा भाई बहुत ही बलवान और साहसी योद्धा था। आज से पहले मेरा कभी ऐसे योद्धा से सामना नहीं हुआ। पूरे सम्मान के साथ इसका अंतिम संस्कार करो। ऐसे वीर को मेरा प्रणाम है। ये क्या कह रहे हो इंद्रजीत? प्रहस्त और कुंभ दोनों मारे गए? हाँ पिताश्री, दुर्भाग्य से ये सच है। हम सोच भी नहीं सकते कि कोई इन्हें मार सकता है। ये युद्ध आसान नहीं है। हमें अपनी रणनीति बदलनी होगी। इंद्रजीत, कुंभकर्ण को जगाओ। परंतु कुंभ और निकुंभ बहुत बहादुरी से लड़े। अब उन दोनों का पिता कुंभकर्ण 10 गुनी शक्ति के साथ शत्रु पर टूट पड़ेगा, छिन्न भिन्न कर देगा। तत्काल उसे जगाओ, ये मेरा आदेश है। जी पिताश्री, जैसी आपकी आज्ञा। आगे बढ़ो। हाथों नहीं बचोगे। मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। ये विशालकाय दानव कौन है? वो रावण का भाई कुंभकर्ण है। विभीषण, धरती आकाश को एक करता ये विशाल योद्धा कौन है? हे राम, ये रावण का सबसे शक्तिशाली और पराक्रमी योद्धा और भाई कुंभकर्ण है। अगर ये 6 महीने की निद्रा पूरी कर लेता तो ये अमर हो जाता, लेकिन रावण ने समय से पहले ही इसे जगाकर यहाँ भेजा है। अवश्य रावण अपने शक्तिशाली योद्धाओं को रणभूमि में खोकर चिंतित है। रावण को ऐसा ही योद्धा चाहिए, पर ये भी अमर नहीं है। कुंभकर्ण इतना शक्तिशाली है कि ये अकेला ही हमारी पूरी वानर सेना को समाप्त कर देगा। अब केवल आप ही हैं जो इस विनाश को होने से रोक सकते हैं। फिर तो मेरा जाना ही उचित है। चलो पीछे हटो, भागो यहाँ से।
रुक जाओ! तुम हो तो बहुत छोटे से, लेकिन हिम्मत के धनी हो। क्या नाम है तुम्हारा? मैं अंगद हूँ, महाराज सुग्रीव का भतीजा और वानर राज बाली का पुत्र। युवराज अंगद, निसंदेह तुम वीर हो, लेकिन मुझसे युद्ध नहीं कर सकते, इसलिए मृत्यु को ललकारने की भूल मत करो। ठहरो! मेरे बारे में क्या राय है बलवान? लंका के परमवीर योद्धा कुंभकर्ण, मैं जानता हूँ तुम बहुत ही बलशाली हो, तो इस हनुमान के साथ अपना बाहुबल आजमाना चाहोगे? बहुत अच्छे। लेकिन हमारे युद्ध के पहले ये कुंभ, निकुंभ, मेरे पुत्रों, मेरे बच्चों, हनुमान, इस उदारता के लिए तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। इसकी आवश्यकता नहीं। हमारा युद्ध निहत्थे नहीं हो सकता। तुम गदा चलाने में कुशल हो, इसलिए ये युद्ध अस्त्रों के साथ होगा। अच्छा बल लगा रहे हो। ये क्या? तुम भाग्यशाली हो कि मेरे हाथ में कोई अस्त्र नहीं था। अब उठो और मुझसे युद्ध करो। ठहरो, जहाँ हो वहीं खड़े रहो। मैं हूँ राम, अयोध्या का राजकुमार, दशरथ नंदन राम। दूर रहो मूर्खों, तो तुम हो राम। सुना है तुम्हें अस्त्र विद्या का बहुत ज्ञान है। दूर रहो मुझसे। जाओ यहाँ से और जाकर वानरों से युद्ध करो। कुंभकर्ण जैसे महाबली के युद्ध मैदान में होते हुए भी दिन की समाप्ति तक युद्ध चला कैसे? पिताश्री, अब मुझे ही ये युद्ध समाप्त करने के लिए जाना होगा। विजयी भव इंद्रजीत, जाओ। क्षमा करना कुंभकर्ण, मैं बस अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। भैया, ये गर्व का क्षण है, लेकिन आप ठीक तो है ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? हाँ, हल्की सी लगी है, लेकिन मैं ठीक हूँ। मुझे क्षमा करना विभीषण। ये युद्ध ना होता तो आज कुंभकर्ण की मृत्यु मेरे हाथों ना हुई होती।
मेरी रक्षा करो। चलो आओ। श्री राम की जय, श्री राम की जय। क्या कुंभकर्ण भी नहीं रहा? उसकी मृत्यु ने लंका की नींव हिला दी। ऐसे बलशाली योद्धा का जाना अत्यंत दुखद और बहुत बड़ी क्षति है। पिताश्री, मेरे रहते लंका का गौरव धूमिल नहीं होगा। मैंने एक योजना बनाई है, उसके अनुसार मैं रात में ही शत्रु सेना पर आक्रमण करके विजय प्राप्त करूंगा। जो उचित लगे पुत्र, हमारा विश्वास सदैव तुम पर रहा है। विजयी होकर आओ। जी पिताश्री। जितनी जल्दी हो सके सभी घायलों को शिविर पहुंचाओ। चलो जल्दी। इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो बहुत सारे शव मिलेंगे तुम्हें। इस दुस्साहस का दंड उसे मिलना ही चाहिए। अभी बताता हूँ। ठहरो, उसके साथ कोई है? ये क्या? माता सीता। हनुमान, अब ठीक तो है ना? अंगद। कहाँ है वो कायर राम? किस बिल में छुपा बैठा है? स्वामी! स्वामी! सीते, मेरी सीते। तो तुम यहाँ हो? राम, ध्यान से देखो। नहीं! रुको! रुक जाओ! रुक जाओ! सीता, सीता! लक्ष्मण! जल्दी आओ, सहायता करो, घेरा बनाओ। जामवंत, तुम्हें यमलोक पहुंचाने से पहले राम तुम्हारी पत्नी और भाई की मृत्यु का शोक मनाने का एक अवसर दे रहा हूं। सीता! महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो। हमने घायलों के ऊपर जंगल में उपलब्ध सभी जड़ी बूटियों का प्रयोग करके देख लिया, लेकिन इंद्रजीत द्वारा दिए घाव किसी भी जड़ी बूटी से भर ही नहीं रहे हैं। क्या कहा? लेकिन ये कैसे संभव है? प्रभु, प्रभु, मैं अपनी प्रिय पत्नी सीता को तो पहले ही खो चुका हूँ। क्या अब भाई को भी मृत्यु की गोद में जाते देखना पड़ेगा? तो फिर मेरे जीवन का क्या अर्थ? मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। स्वयं को संभालिए राम, अन्यथा आपका ये गिरता हुआ मनोबल हमारी सेना पर शत्रु प्रहार से भी बड़ी क्षति पहुंचाएगा। प्रभु, आप चिंता मत कीजिए, माता सीता अवश्य जीवित होंगी। जीवित? लेकिन सीता की हत्या तो हमारी आंखों के सामने ही की गई है। मैं जानता हूँ, पर ये सत्य नहीं प्रभु। वो इंद्रजीत का माया जाल था। माया जाल? क्या ये संभव है? हाँ, ये सब उसने हमारा मनोबल तोड़ने के लिए किया था, ताकि आप दुखी हो और आपका ध्यान भंग हो। इंद्रजीत की मायावी शक्तियों को मिटाने का केवल एक ही उपाय है, उस पर उस समय हमला किया जाए जब वो युद्ध से पहले देवी निकुंभिला की गुफा में तंत्र साधना करने में मग्न हो। युद्ध में आने से पहले तंत्र साधना करने का उसका नियम है। उसे देवी निकुंभिला के सम्मुख बलि देने से असाधारण शक्तियां प्राप्त होती हैं। युद्ध में आने से एक दिन पहले ये विधि प्रारंभ होती है और देर रात तक चलती है। अच्छा। नहीं, नहीं, नहीं। हमारे बहुत से वीर और साथ ही मेरा भाई लक्ष्मण भी घायल पड़ा है। ऐसी स्थिति में निकुंभला देवी की गुफा तक जाकर इंद्रजीत पर हमला असंभव है। राम,
हिमालय पर्वत पर। हाँ, हिमालय पर्वत। लेकिन वहां क्या? आप विश्राम करते करते ही बोलो जामवंत। कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो हमारे घावों को ठीक कर सकती हैं, जो हिमालय पर हैं। अच्छा, हिमालय में? वो तो बहुत दूर है। इतनी जल्दी वहां से जड़ी बूटियां कौन लाएगा? ये तो अयोध्या है, प्रभु श्री राम का राज्य। पहुंच गए हिमालय। ओह, कितना सुंदर है, पवित्र और अद्भुत। इसके भी दर्शन हो गए। वाह, द्रोणगिरी शिखर भी मिल गया। और अब मुझे खोजनी होगी हमारी घायल सेना के लिए चमत्कारी संजीवनी बूटी। लगता है यही है वो संजीवनी बूटी। ये तो बहुत पीड़ादायी है। अरे वाह, मेरी चोट ठीक हो गई और साथ ही पीड़ा भी चली गई। ये संजीवनी बूटी तो उम्मीद से भी ज्यादा चमत्कारी है। लेकिन मुट्ठी भर जड़ी बूटियों से हमारी पूरी सेना आखिर कैसे ठीक हो पाएगी, समझ में नहीं आ रहा। मुझे कोई तो उपाय सोचना होगा। ये उपाय काम करेगा। इस पेड़ को उखाड़ लेता हूं। बन गया निशान। और अब मैं उठाकर ले जाऊंगा इस पूरे पर्वत को।
हे प्रभु, जब तक मैं ये संजीवनी बूटी लेकर ना पहुंच जाऊं, तब तक आप मेरे लक्ष्मण भैया की रक्षा करना। लक्ष्मण भैया, बस थोड़ी देर और आप अपना धीरज बनाए रखना। मेरे प्यारे लक्ष्मण, धैर्य मत खोना, बस थोड़ी देर और। हनुमान जड़ी बूटियां लेकर आने ही वाले हैं। मैं बस पहुंच ही गया लक्ष्मण भैया। भैया, भैया राम। लक्ष्मण, मैं यही हूँ। वहाँ देखो, हनुमान जी आ गए। हनुमान जी की जय हो, जय हो, जय हो। हनुमान जी आ गए। वो अपने कंधों पर कुछ लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो है क्या? ये तो पूरा पर्वत ही उठा कर ले आए। और वो भी जड़ी बूटियों के साथ। वो पूरा पर्वत उठा लाए हैं। हनुमान जी, पर्वत पर जड़ी बूटियां कहाँ हैं? बताता हूँ। ठीक उसी जगह जहाँ मैंने पेड़ का तना गाड़कर निशान बना दिया है। जल्दी करो, लक्ष्मण भैया के घावों पर संजीवनी बूटी लगाओ। जी हनुमान जी, हम अभी जाते हैं। अद्भुत। भैया राम। लक्ष्मण, मेरे भाई, तुम्हें होश आ गया, तुम ठीक हो गए। हनुमान, भाइयों की तरह तुम भी मुझे अत्यंत प्रिय हो। सुनो, ये कौन है?